Good morning students. Now in this video we will do practice of sentences through exercises. Okay, so there are many exercises given in your book, English grammar book. All of you open your English grammar book. Before this video I have posted one video in which we have completed exercise 1. Okay, now in this video we are going to do exercise 2. Let's see what exercise 2 says. Rearrange the following groups of words to form meaningful sentences. You have to rearrange the following groups of words. Okay, all these words, group of words to form meaningful sentence. Why you have to rearrange this? You have to rearrange because it is not giving any meaningful sentences. Therefore you are going to, here exercise is asking you to rearrange the following groups of words to form a meaningful sentences. And one more thing, use capital letter and full stop appropriately. Okay, you have to use capital letter and also full stop. Now let's start. First one, bath every day I take. So you have to rearrange it so that it forms a meaningful sentences. Okay, now what the right will be? Bath every day I take. Here I have done it. Okay, bath every day I take bath every day. ओके, मैं प्रतिदिन नहाता हूँ. नाउ इट इज गिविंग अ मीनिंग. अब ये एक मीनिंग दे रहा है. पहले इसका कोई मीनिंग था? बात एवरी डे आई टेक नहीं. अब आपने इसको रीअरेंज किया, यानी ये जम्बल्ड फॉर्म में था, इसे आपने रीअरेंज किया और अब इसकी मीनिंग निकलने लगी. आई टेक बाथ एवरी डे. ओके, और जो हमें बोला गया एक्सरसाइज में कि आप कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे और फुल स्टॉप, वो दोनों हमने यूज़ कर लिया. नाउ द सेकेंड वन, कार 4 व्हील्स हैज़. सो यू हैव टू रीअरेंज इट. कार हैज़ 4 व्हील्स. एक कार में 4 पहिए होते हैं. नाउ थर्ड, माई सिस्टर अर्पिता इज़. अर्पिता इज़ माई सिस्टर. अर्पिता मेरी बहन है. Must we our elders obey? Okay, now we must obey our elders. हमें अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए. Are playing children together. Children are playing together. बच्चे एक साथ खेल रहे हैं. Is night the very dark? The night is very dark. रात बहुत अंधेरी है. फूड ईटिंग एम आई एम ईटिंग फूड. मैं खाना खा रहा हूँ. नाउ द लास्ट 8th वन, काउ हैज़ टेल द काउ हैज़ अ टेल. गाय की पूँछ होती है. नाउ 9th, एम प्राउड आई ऑफ कंट्री माई. आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री. मुझे अपने देश पर गर्व है. स्वीट सॉन्ग सी सैंग अ स्वीट सॉन्ग. उसने एक मधुर गीत गाया. स्टॉप्ड एट स्टेशन द ट्रेन. द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन. ट्रेन स्टेशन पर रुक गई. टाइगर एनिमल नेशनल इज आवर द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल. बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है. A book स्नेहा इज रीडिंग. स्नेहा इज रीडिंग अ बुक. स्नेहा एक किताब पढ़ रही है. ही माई ब्रदर इज. ही इज माई ब्रदर. वह मेरा भाई है. कलरफुल बुक द पिक्चर हैज़. द बुक हैज़ कलरफुल पिक्चर्स. पुस्तक में रंगीन चित्र हैं. ओके, हियर यू कैन सी एक्सरसाइज नंबर 2 हैज़ डन. Now let's see exercise 3. This is your book. We have done exercise 2. Okay, you have to complete it in your copy.
your fair English grammar copy. Now we are going to do exercise number 3. Add suitable words to the following groups of words to form complete sentence. Suitable means उचित. Add suitable words, आपको उचित शब्दों को ऐड करना है इसमें, यानी जोड़ना है. टू द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, ये जो आपको ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, टू फॉर्म कंप्लीट सेंटेंस, ताकि एक अच्छा जो है कंप्लीट सेंटेंस बन जाए. फर्स्ट, द टीचर इज. ओके, यहाँ तक है. द टीचर इज, इसके आगे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं. मैंने यहाँ पे जोड़ा है टीचिंग इन द क्लास, यानी कि टीचर क्लास में पढ़ा रही हैं. स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के आगे आपको जोड़ना है, आप कुछ भी जोड़ सकते हैं. मैंने बनाया है स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? ग्राउंड में खेल रहे हैं. प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ मुझे दीजिए. मैंने लिखा अ पेन, एक कलम. वी लव, उसके आगे मैंने लिखा आवर कंट्री, हम अपने देश से प्यार करते हैं. आई लाइक टू ईट, आपको जो भी पसंद है आप यहाँ लिख सकते हैं. मुझे पिज़्ज़ा पसंद है तो मैंने पिज़्ज़ा लिख लिया. आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है. आई कैन स्विम वेल, मैं अच्छा तैर सकता हूँ. सी लुक्स प्रिटी इन द ब्लू ड्रेस, वह ब्लू ड्रेस में सुंदर लगती है. द चाइल्ड इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है. वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए. आई बॉट अ बैग, मैंने एक बैग खरीदा. वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. वी शुड वियर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर, हमें गर्मियों में गर्म कपड़े पहनने चाहिए. स्विच ऑफ दी लाइट्स, यानी कि बत्तियां बुझा दो. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, यानी कि जल है तो हम हैं. चिल्ड्रन आर स्टडिंग, बच्चे पढ़ रहे हैं. So here we have done exercise number 3. If you people find any problem, just contact me in your WhatsApp group. Now we are going to learn kinds of sentences. It is also a part of your first chapter. You can see here. This is your English grammar book, class 4th. Here you can see the sentences. Okay, this is the first chapter, the sentences. We have done all these things. Now we are going to know what is kinds of sentences. Okay, this is also the part of first chapter. ये first chapter का ही part है, तो कोई भी यहाँ पर second chapter डाल के start नहीं करेगा. Second chapter is your subject and predicate. Okay, so here we are going to learn kinds of sentences. अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? kinds of sentence. Our today's topic is kinds of sentences. आज की डेट डालकर आप सब लोग kinds of sentences लिख लीजिएगा. Now dear students, we all know that there are lots of sentences. When we write a paragraph, okay, जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें बहुत तरीके के sentences होते हैं. And these sentences can be categorized into 4 different types. Okay, और इन्हीं sentences को 4 अलग अलग types में categorize किया जा सकता है. Okay, so here come all parts of sentences, all kinds of sentences. You can see kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences. How many kinds of sentences are? How many kinds of sentences are there? 4 kinds of sentences. First one, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, assertive or declarative sentence. So here we are going to know all these 4 types of sentences. Okay. Now see, what is interrogative sentence? A sentence that asks questions. Okay, it's called interrogative sentence. Means आपको जो भी sentence पढ़ने से ऐसा लगे कि इसमें आपसे question किया जा रहा है, उसे आप क्या बोलेंगे? interrogative sentence. जैसे what is your name, आपका क्या नाम है? when will you come back, तुम कब आओगे?
तुम वापस कब आओगे। तो इस सारे क्वेश्चंस, ये सारे सेंटेंस से आपको क्या लग रहा है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिस सेंटेंस में आपको लगे कि आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, आपको कोई कमांड दे रहा है, आपको कोई एडवाइस दे रहा है, उन सेंटेंसेस से को कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने आपको एक कमांड दिया, स्टैंड अप, सिट डाउन, ओके, ऑर्डर दिया, शट द डोर, ओपन द डोर, लाइक दिस, या फिर एडवाइस दिया, यू शुड ओबे योर एल्डर्स। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको कुछ सरप्राइज मिले, द सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ओके, लाइक हाउ ब्यूटीफुल द वेदर इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर रोज इज, ओके। इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नाउ द लास्ट वन, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट जिसमें आपसे कोई सिंपल सी बात कहे, द सेंटेंस दैट टेल इज समथिंग, ऐसा सेंटेंस जो हमें कुछ बताता है, इसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, ओके। नाउ असर्टिव सेंटेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, अफर्मेटिव एंड निगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव। ये इसमें आप दो चीज़ पढ़ेंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य, मीन्स ऐसे वाक्य जिसमें नो, नॉट, नेवर ना आया हो, सीधे सीधे बात कही गई हो। और निगेटिव मीन्स जिसमें नो, नॉट या नेवर आया हो, मीन्स ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है, ही डज नॉट डू हिज वर्क, ओके, वह अपना काम नहीं करता है। ही ईट्स बनानास, वो केले खाता है, ही डज नॉट ईट बनानास, ओके, वह केले नहीं खाता है। इस तरह के सेंटेंस को जिसमें आपसे कोई चीज़ कहा जाता है, कोई चीज़ बताया जा रहा है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। नाउ सी व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Now here we are going to learn kinds of sentences through your book. Read the sentences given below. How old are you? Where do you study? Who is your best friend? Means ये sentences को आप पढ़िए। How old are you? तुम कितने साल के हो? Where do you study? तुम कहाँ पढ़ते हो? Who is your best friend? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? ऑल द अबव सेंटेंसेस, ये जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं, आस्क का क्वेश्चन, ये सब आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सच सेंटेंसेस, इसी तरह के सेंटेंस आर कॉल्ड, कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहा जाता है इस तरह के सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दे स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, वो किस चीज़ से स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर। देखिए सारे के सारे सेंटेंस आपके कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हैं एंड एंड विथ क्वेश्चन मार्क, और हम सारे के सारे सेंटेंस किससे एंड होंगे, क्वेश्चन मार्क से, क्योंकि इन सब में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसको पढ़ने से आपको ये लगे कि ये सेंटेंस आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उस सेंटेंस को आप क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसमें हमेशा पहले लेटर कैपिटल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा, ये इसकी एक पहचान भी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाउ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब ये जो सेंटेंस दिए हैं इन्हें पढ़िए। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो। प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ मुझे एक ग्लास पानी दे दो। द अबव सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंसेस आपने पढ़ा, ईदर कमांड, या तो ये आपको कमांड दे रहे हैं क्लोज द डोर, या आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर आपको एडवाइस दे रहे हैं वॉक केयरफुली। सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें हमें कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस दिया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। दीज सेंटेंसेस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। ये सेंटेंसेस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पर ख़त्म होते हैं। तो आपको इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया। इंट्रोगेटिव मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। इम्परेटिव मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसमें आपसे कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस दिया जाए। आगे पढ़ते हैं।
रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, इन सेंटेंसेस को पढ़िए जो नीचे दिए हुए हैं। हाउ ब्यूटीफुल द ताज महल इज़, कितना सुंदर ताजमहल है। वॉट अ प्रिटी ड्रेस दिस इज़, ये कितनी सुंदर ड्रेस है। अलास्ट वी लॉस्ट हिज फादर, हाय हमने उसके पिता को खो दिया। द अबव सेंटेंसेस शो, ये जो ऊपर के सेंटेंसेस हैं ये आपको शो कर रहे हैं अ सडन फीलिंग ऑफ सैडनेस। ये जो आपको ये ऊपर के जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, उपयुक्त जो वाक्य दिए गए हैं, इससे आपको क्या लग रहा होगा कि अचानक दुख आपको लग रहा होगा। ठीक है, कि कोई मतलब अचानक से दुखी हो रहा है तो इस तरह के सेंटेंस को यूज़ कर रहा है, या फिर अमेजमेंट यानी आनंद या फिर जॉय आपको लग रहा होगा। ठीक है, कि कोई बहुत खुश है किसी चीज़ से तो वो इस तरह से सेंटेंस यूज़ करके बता रहा है आपको। सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। दे एक्सप्रेस सडन फीलिंग, ये अचानक जो है, अचानक से जब कोई हम चीज़ महसूस करते हैं ना तो उस चीज़ों को ये बताते हैं। जैसे हमें कोई एक्साइटमेंट है, यानी हमारे अंदर कोई उत्तेजना है या उकसाहट है, ठीक है, ऐसी चीज़ों को जब हमको बताना रहता है तो हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, या सैडनेस, मान लीजिए हम बहुत दुखी हैं, उदास हैं, तो भी हम जिस सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं वो बताने से, जैसे यहाँ पर क्या था, अलास वी लॉस्ट हिज फादर, इसमें हम दुखी थे, तो ऐसे सेंटेंसेस का जो हम यूज़ करते हैं जिससे हमें लगे कि कोई दुखी है तो उसे भी हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। हैप्पीनेस, आपको बहुत ज़्यादा खुशी लगे, एंगर, क्रोध लगे कोई चीज़ पढ़ने से कि कोई बहुत ज़्यादा क्रोधित है, तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा क्या कहा जाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। इसकी बहुत अच्छी पहचान ये है कि लास्ट में हमेशा आप एक्सक्लामेशन मार्क देखेंगे। ये हो गया। दे स्टार्ट, ये स्टार्ट होते हैं विद अ कैपिटल लेटर, यानी कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, एंड एंड विथ ईदर एन एक्सक्लामेटरी मार्क, या तो ये एक्सक्लामेटरी मार्क से ख़त्म होंगे या फिर फुल स्टॉप से, यानी कि ये एक्सक्लामेटरी मार्क कहीं ना कहीं बीच में ज़रूर आता है। ठीक है, चाहे यहाँ ही आ गया, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया, पर आप ये कहीं ना कहीं देखोगे ज़रूर। इफ़ देयर इज़ अ वर्ड ऑफ एक्सक्लामेशन, अगर वहाँ पर एक्सक्लामेशन का कोई वर्ड है, जैसे कि अलाश, ओह, हुर्रे, एक्सक्लामेटरी मार्क इज पुट विद द वर्ड, अगर ऐसा कोई वर्ड आ गया तो उसके साथ ही एक्सक्लामेटरी मार्क लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़िए। आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स खाना पसंद है। द बॉय इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। दिस इज़ माई बुक, या मेरी किताब है। द अबव सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, ये जो ऊपर के सेंटेंस है ये क्या है, स्टेटमेंट हैं। दे डू नॉट आस्क क्वेश्चन, ये ना तुम हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दे डू नॉट गिव कमांड्स, ये हमें कोई कमांड नहीं दे रहे हैं। ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेस, इसी तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी ये जो ऊपर आपको सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इस तरह के जो सेंटेंस हैं, स्टेट्स और से समथिंग, ये कुछ कहते हैं, यानी कोई वाक्य होता है, कोई कथन होता है इसमें। ठीक है, ये सिंपली बस आपको कुछ ना कुछ बताते हैं। दे स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, एंड एंड विद अ फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं। दे आर कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है असर्टिव स्टेटमेंट्स, इन्हें कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस या असर्टिव स्टेटमेंट। इफ़ अ स्टेटमेंट हैज़ नो और नॉट इन इट, अगर किसी भी स्टेटमेंट में यहीं पर जैसे दिस इज़ माई बुक, इसी में अगर नॉट लग गया, दिस इज़ नॉट माई बुक, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ कॉल्ड निगेटिव स्टेटमेंट, तो इन्हें निगेटिव स्टेटमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आई डू नॉट लाइक टू ईट चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स खाना नहीं पसंद है। द चाइल्ड इज़ नॉट स्लीपिंग, बच्चा नहीं सो रहा है। दिस इज़ नॉट माई बुक, या मेरी किताब नहीं है। Okay, now we are going to do exercise number 4. This is your homework. Just try to do it. Okay, now I am going to read the question. Read the sentences given below. Write A for assertive statement, N for negative statement, Q for interrogative, and I for imperative statement. Means आपको यहाँ पर सेंटेंस को पहले पढ़ना है, और फिर अगर आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस असर्टिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, तो उसके लिए उसके सामने आपको लिखना है। अगर आपको लगेगा असर्टिव है तो आपको ए लिखना है,
अगर आपको लगता है निगेटिव है तो आपको एन लिखना है, अगर आपको लगेगा इंट्रोगेटिव है आपको क्यू लिखना है, अगर आपको लगेगा इम्परेटिव है आपको आई लिखना है। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जिसको पढ़ने से आपको सीधे ये लगे कि आपको कोई कुछ बता रहा है। निगेटिव सेंटेंस आप जहाँ भी नॉट, नेवर या नो देखिएगा वहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट्स है, एन आप लिखेंगे। इंट्रोगेटिव मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसको पढ़ने से आपको ये लगेगा कि समवन इज़ आस्किंग क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्यों लिख दीजिएगा। और इम्परेटिव यानी कि ऐसे स्टेटमेंट जिसमें आपको ये लगे कि आपको कोई कमांड, ऑर्डर या एडवाइस कर रहा हो। जैसे पहला देख लेते हैं, वेयर आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, आप अपना बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया है, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यानी कि इंट्रोगेटिव है, तो आप यहाँ पे क्यों लिख दीजिएगा। आई लाइक होम कुक्ड फूड, मुझे घर का बना हुआ खाना पसंद है, ये सिंपल सी एक चीज़ आपको बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस का आप यहाँ लिखेंगे ए। इसी तरह से आपको बाकी का पूरा अपने आप करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल जस्ट चेक इट, ओके, एंड वी विल move further, exercise 5 and then exercise 6, and then our chapter will be over. Okay, now this is your homework. You have to do it in your copy. I am sending the pic of this, just try to do it. Okay.